खास खबरों को लेकर हाजिर हूँ। लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, देखते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर जब किसी चीज़ों पर जिम्मेदारी नहीं होगी तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। लगातार बहुत सारी खबरें देखते हैं और इसमें दो बातें बताऊंगा आपको, दो खबरें बताऊंगा आपको। सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा ये कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, 243 सीटें हैं और उस चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ अब जो है तमाम जो दल हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, सब विकास की बात करने लगे हैं, सब तरक्की की बात कर रहे हैं। बिहार में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा, तरक्की करेंगे, बिहार विकसित होगा और सब अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कोई कसर, कोई कमी नहीं है बिहार चुनाव में। और बिहार में हाल ही में आपने देखा कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR हुआ था, जिसमें लाखों लोगों के नाम कट गए थे। उसमें बहुत सारा भी बवाल भी हुआ और उसमें कई ऐसे नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़ करके नारा भी देखा आपने। ये तमाम चीज़ें हैं और ये चुनाव में आपको देखना होगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि वो उम्मीदवार, जिस कैंडिडेट को आप वोट देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में वो कैंडिडेट आपके लिए काम किस तरह करेगा, उसकी दिशा और दशा क्या है। आप विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, समाज की तरक्की के नाम पर, समाज को जोड़ने के नाम पर, समाज में शांति के नाम पर, तमाम जाति धर्म से उठकर इंसानियत के नाते पर आप वोट दे सकते हैं। वोट उनको दे सकते हैं जो सामने वाला उम्मीदवार जीत रहा है और जो कामयाब है, जो समाज की भलाई की बात करता है, जो बरसों से जद्दोजहद करता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने इलाके में, उनको आप वोट दे सकते हैं। इस बार वोट देते समय बहुत पहले से सख्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी। इसलिए अगर आप वोट देने जाते हैं तो सुबह ही चले जाएं, जल्दी जल्दी वोट डाल दें और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उनको वोट डालें। लेकिन वोट डालते समय ये बात जरूर रखें कि ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या अलग अलग जगहों में कि उत्तर भारत में दिल्ली, यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, हरियाणा, हापुड़ और कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों में कितने लोगों ने पलायन किया, कितने लोग घर छोड़ कर चले गए, कितने लोगों को भगा दिए गए और आबिद कहकर लोगों के घर तोड़े जाते हैं, बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, मकान तोड़े जाते हैं, दुकान तोड़े जाते हैं और रेहड़ी पटरी वालों के ठेले जो कुलचे हैं उनके तोड़े जाते हैं, रेहड़ी पटरी तोड़े जाते हैं, तमाम चीज़ों को बुलडोज किया जाता है। तो आपका वोट सोच समझ कर आपको वोट देना चाहिए। क्या पता कल वोट देने के बाद आपके भी साथ ऐसा मामला हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, आपको जागरूक भी करते हैं। आपका वोट होना चाहिए कि लोगों को आराम मिले, लोगों को शांति मिले और तमाम समुदाय के लोग सुकून से जिए, समाज में किसी तरह का माहौल पैदा ना हो। क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं आपके सामने में है और कई ऐसी तस्वीरें हैं कि लोग रो रहे हैं, बुलडोजर के चलाने पर मलबे के नीचे बच्चों के बस्ते दब गए। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम खबरें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अखबारों की सुर्खियों में नहीं है या टीवी चैनलों में बहुत कम देखते होंगे आप, लेकिन अगर सोशल मीडिया में आपको सही जानकारी मिलती होगी आपको। ये बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटें हैं और तमाम जो पार्टियां हैं दमखम लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब तरक्की की बात कर रहे हैं, बिहार को बहुत आगे बढ़ा देंगे, अमर बना देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और कुछ विकास, क्योंकि बिहार में अभी भी बिजली नहीं है, सही तरीके से लोगों के घरों में बिजली नहीं है, बिहार में सड़कें सही नहीं है, बिहार में हर साल सैलाब आता है और बिहार में
जो है सैलाब आने से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, लोग तबाह हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है। बिहार में लोगों के पास कागजात नहीं है। इस बार आपने देखा कि वहाँ के जो विधायक है अख्तर ईमान साहब, बिहार अमों के विधायक हैं और वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास कागजात नहीं है, वो दिखाएंगे कहाँ से, क्योंकि जब सैलाब आता है तो तमाम चीज कैसे रखेंगे कि एक तरफ नदी नदी कनकई है, एक तरफ महानंदा है, और जब पानी सैलाब आता है तो लोग खुद को बचा नहीं पाते हैं, माल मवेशी जानमाल तमाम चीजें तबाह और बर्बाद हो जाता है। ये बता रहे हैं आपको जिला पूर्णिया, बिहार, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये कई 4 जिले हैं जो हर साल तबाही और बर्बादी के मंजर से लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम चलते हैं कि ये दूसरी खबर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में जुमे के दिन तड़के सुबह के टाइम में भयानक बस हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई और धीरे धीरे खबरें बाहर आ रही है। प्राइवेट बस में आग लगने से कम 20 लोगों की मौतें हो चुकी और अब इस पूरे कांड में एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिससे सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि बस में कुल 44 लोग सवार थे। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कर्नूल के बाहरी इलाके में हुआ जब बस की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हुई। ज्यादातर यात्री सो रहे थे, सुबह का वक्त था जिससे हादसा और भयानक हो गया। अब जानकारी में ये भी आई है कि एनी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार बस में 234 रियलमी स्मार्टफोन थे जिसकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए बताई गई है। ये खेप हैदराबाद के व्यवसायी मंगनाथ द्वारा फ्लिपकार्ट के जरिए बेंगलुरु भेजी जा रही थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन की बैटरी से फटने से आग की तीव्रता बढ़ गई। खबरें आने तक ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि खबरों का पैटर्न कभी भी बदल सकता है और हमने ये भी देखा कि खबरों का जो पैटर्न है अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाइक टकरा गई बस से और बाइक जो है बस के नीचे चली गई और उससे जो है टैंकर में जाकर लगी और वहाँ टैंकर फटने से पूरे बस में आग लग गई और बहुत सारी चीजें हैं लोग बता रहे हैं, लेकिन लोगों की जान तो गई है, लोगों की मौत तो हुई है, लोग मरे हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा कि गैर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी ये 2 चीजें हैं। जांच पड़ताल का विषय हर काम में होता है, लेकिन अब सब कुछ सबके सामने में है, हो ही जाता है। कई जगह में देखेंगे, कभी राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, कहीं भी ट्रेन हादसा, कहीं कुछ भी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम चीजें हैं। तो चलते हैं खबरों की ओर। आग लगने के दौरान बस के दरवाजे शॉर्ट सर्किट की वजह से जाम हो गए। बस के कुछ यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। 20 यात्रियों ने इसी तरह से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। पुलिस ने बस के 2 ड्राइवरों के खिलाफ लापरवाही और ओवर स्पीड के मामले दर्ज किए हैं। एक यात्री यन रमेश की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय बस चला रहे ड्राइवर लक्ष्मैया घटना स्थल से फरार हो चुके थे, जबकि दूसरे ड्राइवर शिव नारायण को हिरासत में ले लिया गया है। शिव नारायण पर कई बार बयान बदलने के आरोप भी हैं। जांच जारी है कि स्मार्टफोन की खेप से ने कितनी आग फैलाने में योगदान दिया है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि ड्राइवरों की लापरवाही और ओवर स्पीडिंग हादसे के लिए कितनी जिम्मेदार है। इस हादसे से न केवल कर्नूल बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल बैटरियां और पेट्रोल के मिश्रण से हुई आग बेहद ही खतरनाक थी और अगर समय पर बचाव नहीं होता तो नुकसान और भी भयावह हो सकता था। अब इतने लोगों की जानें चली गई है और इससे भयावह क्या हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बातचीत है और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं और आप भी देख रहे हैं खबरें, आप भी जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एक चीज आपको एक मैसेज के तौर पर बता दूं कि अभी हाल ही में जो एआई आया है, एआई टूल से जो आप वीडियो वगैरह देखते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि ये वीडियो झूठ है, फेक है, गलत है, बनावटी है। तो इस बनावटी को लेकर के जो है लोगों को एक अवेयरनेस वीडियो जारी करना चाहिए या तो फिर इस बनावटी को बंद करना चाहिए। इस तरह के वीडियो से समाज में अशांति, समाज में बहुत सारी चीजों का माहौल बन सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बनावटी चीजें बनावटी है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत है, लेकिन लोगों को समझने में देर लगती है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि
वीडियो लाकर दिखाते हैं कि ये देखिए ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वो एआई टूल से बना होता है। तो इसलिए किसी भी वीडियो को अगर आप देखें तो दूसरों से जानकार से जरूर समझें, क्योंकि नया नया एआई टूल आया है, आपको वीडियो समझने में बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल वीडियो आपको ओरिजिनल जैसा लगेगा, बिल्कुल साफ साफ लगेगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, और न्यूज़ सप्तक के चैनल से बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए किसी भी वीडियो को समझने के लिए जो समझदार है उसके पास समझें। किसी को शेयर करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर समझें आप। ये सब चीजें हैं। तो नई नई चीजें, नई नई जानकारी, नए नए सब कुछ आ रहे हैं और लोगों को समझने में परेशानी होती है। और अब नए जनरेशन में बच्चे समझ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सप्तक। न्यूज़ सप्तक को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, और शायद कुछ कमी होगी तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।